हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा, बिहार में जो टीचर रोल के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो नीति लागू किया गया था, उसे पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसी पे हम बात करने वाले हैं कि अब जो आप लोगों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो नीति है वो कब से लागू किया जाएगा, फिर से आप लोगों का कब से ट्रांसफर किया जाएगा, कब से आप लोगों का पोस्टिंग होगा, कब तक राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा हो या बिहार सरकार के द्वारा हो, शिक्षकों को जो इतना परेशान किया जा रहा है, जो शिक्षकों को इतना गुमराह किया जा रहा है, वो सब पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार टीचर हैं और बिहार में टीचिंग करा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार टीचर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार टीचर की बात करें तो इसमें जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो नीति लागू किया गया था, इसे लेकर के सितंबर के एंड में ट्रांसफर और पोस्टिंग का को लेकर के एक नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें ट्रांसफर और पोस्टिंग का सारा नियम बताया जा सकता है। हालांकि ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला है ये पुराना ही है। पहले से ही टीचर लोग मांग कर रहे थे कि उन लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, ये भी पुराना है। और जो बीपीएससी के द्वारा जो टीचर एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उन टीचरों को काफी दूर दूर भेज दिया गया है, अदर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया है, कई अनुमंडल दूर भेज दिया गया है। तो उन सब लोगों का भी मांग था कि हम लोगों का ट्रांसफर किया जाए ताकि हम लोगों को अपना गृह डिस्ट्रिक्ट मिल सके, अपना अनुमंडल मिल सके। इन्हीं सबको लेकर के बिहार सरकार ने एक नीति लागू किया गया था, जो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के सितंबर के एंड में इसको लेकर के एक नोटिस जारी किया। हालांकि ये जो राज्यकर्मी का दर्जा का मांग जो टीचरों के द्वारा किया जा रहा था, ये उनका हक है, उन लोगों को मांगना जरूरी है। और ये भी है कि ये पुराना ही है। जो नियोजित टीचर है वो पहले से ही राज्यकर्मी का दर्जा चाह रहे थे और उन लोगों का आश्वासन भी पहले से ही दिया जा रहा था कि आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और इसी को काफी लंबा खींचते हुए लाया जा रहा है। बिहार सरकार हो या बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा इन पे कभी भी अच्छे से कंफर्म बिल को पास नहीं किया जा रहा था। जो प्रस्ताव जो लाया जा रहा था उसे कैबिनेट मंत्री के द्वारा कैबिनेट के द्वारा पास नहीं किया जा रहा था। हालांकि इसको लेकर के 2020 में भी कमेटी का गठन किया गया था, बट उनको भी पता नहीं किसी कारणवश से या सॉफ्टवेयर की वजह से उनको भी रद्द कर दिया गया। और फिर 2024 के सितंबर में इसको लेकर के नोटिस जारी किया जाता है और फाइनली नीतीश कुमार के कैबिनेट के द्वारा इसे मंजूरी दे दिया जाता है। उसके बाद ये लागू किया जाता है। और ये जो है जो ट्रांसफर का मामला है, ट्रांसफर का जो मामला है, तो जैसा कि आप सबको पता होगा, ये जो पिछला जो बरसात के मौसम में कई ऐसे टीचर थे जो काफी उनको दूर दूर पोस्टिंग किया गया है। तो उन सभी टीचर को काफी लंबा रास्ता, पानी की वजह से काफी लंबा रास्ता हो या पानी वाला नदी वाला रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ रहा था। आप लोगों को पता ही होगा, कई ऐसे टीचर भी थे जो पानी की वजह से पानी में डूब भी गए। ऐसा भी कई बिहार में कई सारा न्यूज ऐसा भी ये पिछले बरसात में देखने को मिला था। बट उन सभी को लेकर के ये जो ट्रांसफर का मामला था, इसे और पोस्टिंग में जो नियोजित टीचर थे उनसे सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए बोला गया कि अगर आप राज्यकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं तो सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करें, उसके बाद आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि टीचर ने उनका भी विरोध किया, बट बिहार सरकार टीचर का कोई भी विरोध का कुछ महत्व ही नहीं दे रही थी। तो हालांकि वो सब अलग है, बिहार टीचरों ने सक्षमता परीक्षा पास किया है और लगभग जो फेज 1 का एग्जाम लिया गया
उसमें 90% से अधिक टीचरों ने सक्षमता परीक्षा का एग्जाम क्वालिफाई किया, जिसमें 1,87,000 टीचर थे और उन सभी को अभी तक राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया गया। और उन जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उन सभी को, हालांकि उनमें 48,000 से अधिक वैसे टीचर भी है जो लोग काउंसलिंग में उन लोगों को क्वालिफाई नहीं किया गया। ये तो पता नहीं किस आधार पे उन लोगों का काउंसलिंग किया जा रहा था कि भाई जब वो है 10 साल 12 साल से अगर टीचर है तो उन लोगों को किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से आप कैसे छाड़ सकते हैं जब वो लोग पहले से सेवा में हैं। तो चलिए वो अलग टॉपिक है, बट अगर देखा जाए तो जो टीचर एग्जाम क्वालिफाई किया, हालांकि जो टीचर का काउंसलिंग कंप्लीट हुआ है उन टीचरों को बोला गया था कि आप ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो नीति है इसके लिए आवेदन करें। हालांकि इसका भी विरोध बिहार टीचर के द्वारा जब ये नीति लागू किया गया था उसी समय से इसका विरोध किया जा रहा था और इसके विरोध का न ही बिहार सरकार पे और न ही शिक्षा विभाग पे कोई असर पड़ रहा था, कोई इसको महत्व ही नहीं दिया जा रहा था बिहार सरकार के द्वारा। फिर फाइनली जा करके, हालांकि इस पे आवेदन में लिया गया, जो बिहार सरकार को या शिक्षा विभाग को जो उम्मीद था कि आवेदन काफी ज्यादा आने वाला है, बट इसमें जो आवेदन किया गया 1,35,000 तक इसमें आवेदन किए गए। जो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के जो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे थे, जिसमें 10 ऑप्शन चूज करने के लिए बोला जा रहा था और इसी का विरोध भी बिहार टीचर कर रहे थे। और विरोध में ही जो शिक्षा विभाग को जो उम्मीद था उतना आवेदन नहीं बिहार टीचर किए, क्योंकि इसका वो लोग विरोध कर रहे थे, बट बिहार सरकार ये उसके विरोध को महत्व नहीं दे रही थी। इसीलिए औरंगाबाद के टीचरों ने, जब बिहार सरकार उसका बात नहीं सुन रही थी, तो वो पटना हाईकोर्ट के पास जाते हैं। उसके बाद पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं और जो पटना हाईकोर्ट में, जो कि कल का ही बात है, कल सुनवाई होता है, जिसको लेकर के पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला है इसे रोक दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। और इससे लेकर के ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला है इसे लेकर के अधिकतर वैसे टीचर है जिनको इससे बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला रद्द कर दिया गया है, नीति जो रोक दिया गया है, इसे लेकर हाँ है 5 से 10% वैसे टीचर है जिनको इनका बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि वैसे टीचर जो अपने पंचायत में ही अभी पोस्टिंग है या अपने गांव के अगल बगल के गांव में ही अगर वो टीचर पोस्टिंग है, तो वो टीचर नहीं चाह रहे थे कि उनका ट्रांसफर या पोस्टिंग उनसे दूर किया जाए या अदर अनुमंडल में उन लोगों को भेजा जाए, तो उन लोगों को बेनिफिट है। बट अधिकतर वैसे टीचर है, 80 से 90% वैसे टीचर है जिन टीचरों को इन जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला रोका गया है इनसे बेनिफिट होने वाला नहीं है। हालांकि आप लोगों को सोशल मीडिया पर बहुत देखने को मिल रहा होगा कि बिहार टीचर की जीत हुई, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। हाँ, ये था कि अगर इसमें ये जो ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला था इसमें अगर बदलाव किया जाता, जो टीचर लोग जो मांग कर रहे थे अगर उस मांग को पूरा कर दिया जाता, तो फिर इसके लिए बिहार टीचर का जीत इसे माना जाता। बट इसे रोका गया है तो इसको आप बिहार टीचर की जीत नहीं मान सकते हैं। हाँ, ये है कि ये जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मामला है इसे रद्द नहीं किया गया है, अभी इसे रद्द नहीं किया गया है, चाहे वो बिहार सरकार के द्वारा हो, शिक्षा विभाग के द्वारा हो या पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला को रद्द नहीं किया गया है। इसे सिर्फ अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। इसे रोक दिया गया, जो 1,35,000 जो टीचर आवेदन किए हैं उन सभी का आवेदन को रोक दिया गया है। जो अभी जहां पे है उसी जगह वो टीचर रहेंगे और इस पे हालांकि फिर से सुनवाई किया जाएगा पटना हाईकोर्ट में, जिसे 21 जनवरी 2025 में 21 जनवरी 2025 को इसको लेकर के फिर से सुनवाई होना है। उसके बाद जब इसका सुनवाई होगा उसके बाद जो फैसला आएगा उसी के आधार पे आप लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा या आप लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा उसी के आधार पे मिलेगा। जब तक इसका फैसला नहीं आता है तब तक आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं। यहाँ ये है कि जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन है, बिहार विधानसभा का इलेक्शन 2025 में होने वाला है। तो इसको लेकर के हो सकता है कि बिहार सरकार बिहार टीचरों के मांग को स्वीकार कर ले। जो भी बिहार टीचर का मांग है
उसे वो बिहार सरकार के द्वारा उस मांग को स्वीकार कर ले और उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। जो पोस्टिंग जो अभी तक जो स्कूल में उन लोगों को पोस्टिंग किया गया, उन्हीं स्कूल में रहते हुए उन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है या ऐच्छिक ट्रांसफर भी दिया जा सकता है। क्योंकि इलेक्शन के समय, जैसा कि अब सभी को पता होगा कि बिहार कोई भी सरकार हो, इलेक्शन के समय जनता का बात अधिकतर मान ही लिया जाता है। तो यही सब है कि इलेक्शन से पहले आप लोगों को हो सकता है राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए और सेवा निरंतरता का भी लाभ आप लोगों को मिल सकता है। क्योंकि वैसे टीचर जो सक्षमता परीक्षा पास करके आए हैं उन सभी को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, फिर से उन लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। तो हो सकता है उन लोगों को भी सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया जाए। बट अभी ये है कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था इसे रद्द नहीं किया गया है। हाँ, इसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये नियम इसी तरह का रहेगा। जो अभी फिलहाल जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो नीति लागू किया गया है, जो नियम है इसमें वो वही नियम है, इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है। इस पे 21 जनवरी को सुनवाई होगा, उसके बाद जो इस पे फैसला लिया जाएगा उसी के आधार पर आगे का प्रोसेस किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें, ताकि जैसे इस पे कुछ अपडेट आएगा, जैसे कुछ ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।